सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अफजलियत जो कुर्बे खुदाबंदी की बुनियाद पर हासिल है, उसकी मिसाल अल्लाह हजरत ने एक और दी है कि आज लोग कहते हैं फला के पास इबादत ज्यादा, फला के पास निस्बत ज्यादा, फला के पास ये ज्यादा, फला के पास ये ज्यादा, इसलिए फला के सिलसिले में ये हदीसें वारिद है, फला ने कितनी हदीसें रवायत की है। आला हजरत उसका जवाब देते हुए फरमाते हैं बिलाशुबा सारी बातें मुसल्लम हैं, लेकिन एक बात सुनो। आला हजरत उसको मिसाल से समझा रहे हैं कि बादशाह के पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बादशाह ने एक बंदे को 1 लाख दीनार या 1 करोड़ रुपया इनाम के तौर पर दिया और एक बंदे को 1000 रुपया दिया, लेकिन जिसको 1000 रुपया दिया उसको अपने बगल में बिठाया, अपने ही शायाने शान तरीके पर बिठाया, और जिसको 1 लाख दिरहम दिया उसको दूर जगह दी। अब आला हजरत पूछते हैं जरा बताओ किसके पास रुपया ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है? कहोगे 1 करोड़ वाले के पास ज्यादा है, लेकिन कुर्ब किसको ज्यादा हासिल है, मोहब्बतें किसको ज्यादा हासिल है, वजाहतें किसको ज्यादा हासिल है? कहोगे 1000 रुपया वाले को, इसलिए कि बादशाह ने उसको बगल में बिठाया है। तो कसरत इबादत की बुनियाद पर अफजलियत नहीं है, बल्कि कुर्बे खुदाबंदी की बुनियाद पर अबू बकर को अफजलियत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये ऐसी फजीलत है कि इस फजीलत का मुकाबला दुनिया की सारी फजीलतें कोई फजीलत नहीं कर सकती। ये बात ज़हन में रखो, ये फजले कुल्ली है। अब जो फजीलतें आएंगी वो सब फजले जुज़ई होंगी, और जुज़ई कभी भी कुल्ली का मुकाबला नहीं कर सकती। जरा जोर से बोलो, जुज़ई कुल्ली का मुकाबला, और जोर से बोलो, नहीं कर सकती। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है, इनको नबी के रिश्तेदारी भी हासिल है, लेकिन इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं। उमर फारूक को नबी से रिश्ता भी हासिल, लेकिन इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर अफजलियत नहीं। उस्मान को नबी से रिश्तेदारी हासिल, लेकिन इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर उनको अफजलियत नहीं, बल्कि कुर्बे खुदाबंदी की बुनियाद पर। आका फरमाते हैं कुछ को मेरा वजीर बनाया, कुछ को मेरा अंसार बनाया, और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। फमन सब्बहु फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। तो जिसने उनमें से किसी को गाली दी, और किसी में हजरत अबू सुफियान भी है, हजरत अमीर मुआविया भी है, हजरत सैयदना आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा भी है, इनमें से किसी को गाली दी, आका फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। आका फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सरफन वला अदला। जिसने किसी सहाबी की बुराई की, अल्लाह क़यामत के दिन उससे कभी नफ़ल कबूल करेगा, ना ही कोई फर्ज कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती आलम नवाज़ अब्दुल्लाह फाज़िल जामे हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए करीम फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जब तुम लोगों को देखो वो मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हो, फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तो तुम कहो इनके दिन में जो सबसे बड़ा शरीर है उस पर अल्लाह की लानत हो, तेरे शर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। एक दूसरी हदीस में है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला इख्तारनी व इख्तारनी असहाबी फमन सब्बहु फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। फिर आका फरमाते हैं सयजीहु कौमुन मिन बादी यईदुनहु व यनकुशुनहु, मेरे बाद कुछ लोग आएंगे जो
सहाबा के कीड़े निकालेंगे, उनके मुशाजरात को लेकर उन पर तानो तशरी करेंगे, उनकी तनकीस करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे। आका फरमाते हैं वला तुआदू वला तुशारिकू वला तुनाकिहू वला तुसल्लू अलैहि वला तुसल्लू मअहू। आका फरमाते हैं जब किसी बंदे को देखो कि किसी सहाबी को बुरा भला कह रहा है, उनको गाली दे रहा है, उन पर लानो तशरी कर रहा है, लान तान कर रहा है, तानो तशरी कर रहा है, तो उस पर लानत करते हुए आगे बढ़ जाओ। दूसरे मकाम पर आका फरमाते हैं जब तुम देखो कोई सहाबी की बुराई कर रहा है तो सुनो, उसके साथ खाओ पियो ना, उसके साथ उठो बैठो ना, उसके साथ निकाह ना करो, उसके यहाँ बेटी न दो, उसकी बेटी अपने घर में लेकर के आओ, या तुसल्लू अलैहि, उसकी नमाज़ जनाज़ा न पढ़ो, या तुसल्लू अलैहि, ना उसके साथ बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन, अगर बरेली की बात हो तो ना मानना, लेकिन ये सिर्फ बरेली की बात नहीं है, ये मदीने वाले आका की बात है। हमने नबी की गुलामी को पट्टा अपने गले में डाला है। अब जो नबी के गुलामों को, नबी के सहाबा को बुरा कहेगा तो हम नबी की निस्बतों की बुनियाद पर मानते हैं, हम नबी की निस्बत को तौहीन समझते हुए उससे दूरी इख्तियार करेंगे। आका ने फरमाया है उसके साथ खाना पीना जायज नहीं है, हम उसके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, उसके साथ निकाह नहीं करेंगे, उसके यहाँ निकाह नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ नमाज पढ़ेंगे। क्या वो मर जाएगा तो उसकी नमाज जनाज़ा भी नहीं करेंगे। ये किसका फरमान है? जरा जोर से बोलो, ये किसका फरमान है? नबी का। जरा जोर से बोलो, किसका? किसका? नबी का। अब देखो मुतअद्दिद आयतें आपने सुनी कि अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा की तारीफ कर रहा है। मुतअद्दिद हदीसें आपने सुनी, नबी अपने सहाबा की तारीफ कर रहे हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था अगर कुरान से तारीफ टकराए हम तारीफ को टोकरी में डाल देंगे, रब्बी की टोकरी में डालेंगे, कुरान कबूल करेंगे। ऐसे ही हदीस से अगर कोई तारीफ टकराती है, कोई रवायत सीरत की कोई रवायत टकराती है, तारीफ का कोई वाक़िया टकराता है तो सुनो, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी की हदीस को मानेंगे और उस तारीफ की वाक़िया को रब्बी की टोकरी में डाल देंगे। इसलिए हमने मलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, किसी मुल्ला का कलमा नहीं पढ़ा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज जो धोखा दिया जा रहा है, कसम खुदा की कयामत तो आ सकती है और बिलाशुबा आएगी, लेकिन कुरान की किसी आयत के जरिए से या हदीस के किसी छोटे से टुकड़े के जरिए से ये साबित नहीं किया जा सकता कि कुरान और हदीस ने सराहत के साथ कहा हो कि नबी के सहाबा को बुराई करो, बल्कि बुराई करने से मना किया है। आप ऐसी सूरत में आज जो धांधली ची जा रही है, आज जो तुम्हारे मुंह आंखों में धूल झोंका जा रहा है, तुम्हारे ईमान और अकीदों को बिगाड़ा जा रहा है, तुम्हारे ईमान के दिलों से अज़मत सहाबा को छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, तुमसे अज़मत सहाबा को छीना जा रहा है, हज़रत अमीर मुआविया पर लान-तान किया जा रहा है। वो कहीं और से नहीं लाते हैं, तारीख की रवायत लाते हैं, तारीख के वाक़ियात लाते हैं। एक बात याद रखना, तारीख की कोई हैसियत नहीं है कुरान के मुकाबले में, तारीख की कोई हैसियत नहीं है हदीस के मुकाबले में। जहाँ तारीख टकराएगी कुरान और हदीस से, हम तारीख को रखने की कोशिश करेंगे। ये बात अपने ज़हन और दिमाग में रखना। जी, ये हजरत हमारे फरमा रहे हैं, तू तारीख लाता है कुरान और हदीस के मुकाबले में, सुन तेरी ही तारीख से तुझे वो तेरे ही ऊपर ये ज़र्ब लगाई जाती है, ये मार पड़ती है,
तू जिसे जहन्नमी कहता है वही तारीख ला करके पेश की जाती है कि यजीद जन्नती माअल्लाह। हम तो कहते हैं यजीद जैसा जन्नती उन्हें मुबारक हो, हुसैन जैसा जन्नती हमें मुबारक हो। और हमारी मोहब्बतों को ना उतार, हमारी रगों में अहले बैत की मोहब्बत बेबस कर दी है। आला हजरत घुट्टी में पिला दी है, उन्होंने हमें सबक दिया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने हमें पढ़ाया है दे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, भूखे अहले बैत के आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क़ हमजा पेशवा के वास्ते, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह नर हजरत आले रसूल मुस्तफा के वास्ते। यही वजह है कि हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी की आल से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उस वक्त तक अपनी नमाज से मुकम्मल नहीं समझते जब तक उनको सलाम नहीं कहते और सलाम फेर करके अपनी नमाजों को उस वक्त तक के मकबूल तसव्वुर नहीं करते जब तक के ये दुआ नहीं मांग लेते। वो प्यारे बैत के आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमजा पेशवा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये तमहीदी गुफ्तगू थी। अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूं। दुरूद पाक पढ़ जी। अब मैं जल्दी जल्दी उस मौजू को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। घबराए ना, जरा जोर से दुरूद पाक का विद करें। अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम व अहलिहि करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने दावा किया था शुरू में कि हमारे सुन्नत व जमाअत का अकीदा यह है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सुन, हम तेरी ही सनद लेकर के आते हैं, तेरी ही रवायतें लेते हैं। तू जिन्हें इमाम मानता है, जिनको अपना पेशवा और मुक्तदा मानता है, उन्हीं की रवायत सुन ले। मैं तेरे घर की रवायत पेश कर रहा हूँ। यह हजरत मोहम्मद बिन हनफिया है। सरकार अली करमल्लाहु तआला के वलीद के चहीते मामले में शहजादे थे। एक मर्तबा ये अर्ज करते हैं अपने वालिद गिरामी हजरत मौलाए कायनात से, या अब्बा हुजूर, ऐ वालिद गिरामी, आप बताइए तमाम सहाबा में अफजल कौन है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन जवाब देते थे कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। हजरत इमाम हनफिया कहते हैं सुन्ना मान, फिर उसके बाद सबसे अफजल कौन है? तो कहते हैं उमर अफजल है। फिर उसके बाद में हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मुझे डर हुआ अगर मैं पूछूंगा कि अब कौन अफजल है तो कहेंगे उस्मान, इसलिए मैंने कहा वहांता, अब तो आप अफजल है। तो आका मौलाए कायनात फरमाते हैं अना रजुल मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी हूं। मोहम्मद बिन हनफिया की रवायत बता रही है, अली करमल्लाहु तआला रसूल करीम का कौल बता रहा है कि सबसे अफजल तमाम सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर फारूक आज़म है, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर मौलाए कायनात। एक दूसरी रवायत जिसे तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में जगह दी है, सबने नकल किया है, मिंबर शरीफ है, आम लोगों का मजमा है। हजरत मौलाए कायनात तक के खबर पहुंचती है कि कुछ लोग मौलाए कायनात को शेखैन करीमैन पर फजीलत देते हैं। आप मिंबर पर जलवाबार होते हैं, लोगों को जमा फरमाते हैं, खुतबा देते हैं, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि सुना है कुछ लोग
कहते हैं कि अली अबू बकर उमर से अफजल हैं। अगर इससे पहले मैंने कोई हद मुकर्रर सजा मुकर्रर कर रखी होती तो आज उनको पकड़ पकड़ करके वो सजा देता, लेकिन इससे पहले कोई मैंने सजा मुकर्रर नहीं की थी, इसलिए आज तो छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर किसी ने अबू बकर उमर पर मुझे फजीलत दी, मुझे बड़ा कहा, मुझे अफजल कहा, तो आज के बाद उसे 80 कोड़े मारूंगा। इसी मजलिस में हजरत इमाम हसन मौजूद है। हजरत इमाम हसन कहते हैं आपने बयान फरमाया कि उस उम्मत में सबसे अफजल अंबिया के बाद अबू बकर है, फिर उमर है, फिर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अगर तीसरा नाम वालिद गिरामी लेंगे तो कसम खुदा की उस्मान का लेंगे। ये आम सहाबा के सामने हजरत अली ने अपना अकीदा जाहिर करवा दिया और तमाम सहाबा के अकीदे की नुमाइंदगी करवा दी और हजरत इमाम हसन ने हकीकत बयान करवा दिया कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर फारूक आजम है, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर उमर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ो। आज लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तान तशरीह करते हैं। मैं कहता हूँ हजरत अमीर मुआविया पर तान तशरीह करना, उन्हें बुरा कहना, उन्हें मुनाफिक एतकादी कहना, उन्हें जहन्नमी कहना, ये उन पर एतराज नहीं है बल्कि ये नबी पर एतराज है। और सिर्फ नबी पर एतराज नहीं बल्कि ये अल्लाह पर एतराज है। जरा इसको भी समझ लेना। किसी भी सहाबी की तौहीन करना ये दो भयानक जुर्म हमारे सामने होते हैं। हम दो जुर्मों का इर्तिकाब करते हैं अगर किसी सहाबी की बुराई करते हैं। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, जरा तवज्जो देना। ये कुरान हम तक किसके जरिए से पहुंचा? जरा बोल दो, जोर से बोल दो, किसके जरिए से पहुंचा? सहाबा के जरिए से पहुंचा। ये लाखों हदीसें किसके जरिए से पहुंची? बोलो बोलो, सहाबा के जरिए से पहुंची। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया, जिन्होंने हदीस हम तक पहुंचाया, वही लायक एतबार ना हो, वही जहन्नमी हो माअज़ल्लाह, वही बुरे हो माअज़ल्लाह, वही झूठे हो माअज़ल्लाह, वही गुनहगार हो माअज़ल्लाह, वही लायक एतबार ना हो माअज़ल्लाह। तो कुरान की कौन सी आयत लायक एतबार रह जाएगी? कौन सी सूरत लायक एतबार रह जाएगी? कौन सा हुक्म काबिल अमल रह जाएगा? कौन सी हदीस लायक एतबार रह जाएगी? कुरान की सहाबा पर एतबार करना, कुरान की आयतों पर एतबार करना है और लाखों हदीसों पर एतबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हर सहाबी नबी बोले जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दूसरी बात, दीन इस्लाम का, दीन इस्लाम की बुनियाद हिल जाएगी। इस्लाम का कोई अकीदा मजबूत नहीं जाएगा, इसलिए कि उसके लाने ही वाले मजरूह हो गए, वही झूठे हो गए, वही कज़्ज़ाब हो गए, वही गुनहगार हो गए, वही लानती हो गए, वही जहन्नमी हो गए। तो उनकी लाई हुई बातें कब लायक एतबार होंगी? जनाब, ये कितनी बड़ी जसारत है। तुमने पत्थर चलाया था अज़मते सहाबा के ऊपर, लेकिन वो पत्थर जो आपकी अज़मतों पे जाके पड़ता है, नबी की अज़मतों पे जाके पड़ता है, अल्लाह की अज़मतों पर क्या करके। और सुने आगे आगे, जरा तवज्जो दीजिएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ये सहाबी रसूल हैं, ये कातिबे वही हैं, कुरान लिखा करते थे, नबी के खुतूत लिखा करते थे। अब आप बताओ, हम हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहें,
अमीर मुआविया को मुनाफिक इत्तिकादी कहें, अमीर मुआविया को हरामखोर कहें, अमीर मुआविया को कज़्ज़ाब कहें, अमीर मुआविया को बुरा कहें, तो बताओ कुरान पर एतराज है कि नहीं है? नबी पर एतराज है कि नहीं? अल्लाह ने उनको सहाबियत के लिए मुंतखब किया, उनको अल्लाह पर एतराज है कि नहीं? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो, आप गौर करो कि ये लोग नादानी में कितना बड़ा भयानक जुर्म करते थे। जरा तवज्जो देना, दिल के कान से सुनना। इन्होंने हजरत अमीर मुआविया पर जो पत्थर चलाया था, उनकी जात पर जो हमला किया था, उनके अजमतों को पर जो हमला किया था, देखो ये कहां कहां हमला हो रहा है। जरा तवज्जो देना। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के सहाबी है। अल्लाह ने नबी को भेजा था कि जाओ लोगों के दिलों को साफ करो, तज़किये नफ्स के लिए भेजा था, लोगों के दिलों को साफ करने के लिए भेजा था। नबी आए थे, उन्होंने नबूवत का पैगाम पहुंचाया, उन्होंने रिसालत जो है बदली के रिसालत दिया, आकाम खुदाबंदी लोगों तक पहुंचाया, लोगों के दिलों को साफ सुथरा किया, तज़किये नफ्स फरमाया। जरा तवज्जो देना। आप बताओ, अब नबी आए लोगों के तज़किये नफ्स के लिए उन्होंने सहाबा के दिलों को साफ किया और कुरान के अहकाम से मामूर किया, उनको सच्चा मोमिन बनाया, उनको सच्चा मुत्तकी परहेजगार बनाया। अब अगर हम सहाबा पर एतराज करें, उनको झूठा कहें, उनको हरामखोर कहें, उनको लानती समझें, उनको बुरा भला कहें, उनको जहन्नमी बताएं, तो ऐसी सूरत में नबी ने हमको रिसालत अदा न किया, उन्होंने तज़किये नफ्स न किया, ये तज़किये नफ्स न कर सके। अब अल्लाह ने ऐसे बंदे को नबूवत अता फरमा दी जो तज़किये नफ्स न कर सका, लोगों के दिलों को साफ न कर सका, तो बोले कि अल्लाह ने सही आदमी का इंतखाब न फरमाया। ऐ लड़ाइयों के अंदर तूने पत्थर चलाया था, हज़रत अमीर मुआविया की अज़मतें ताकतदार हो रही है, उनकी अज़मतें ताकतदार हो रही है, और सिर्फ उनकी अज़मतें नहीं बल्कि अल्लाह का इल्म भी ताकतदार। इसलिए मुसलमानों, ये बहुत भयानक साजिश है कि एक तरफ हमारे इस्लामी कवायद व कानून उसूल को मुतज़लज़ल कर दिया जाए, बेतबार बना दिया जाए सहाबा पर तान करके, और दूसरी तरफ ये भी बुराई आती है कि जब सहाबा पर एतराज करते हैं तो नबी पर एतराज होता है, अल्लाह पर एतराज होता है। तुम कहते हो अमीर मुआविया क्या है, मैं कहता हूँ वो सहाबी रसूल हैं। तुम कहते हो उनके ताल्लुक से कोई हदीस वारिद नहीं। हमने कहा आंख वाले तेरे जन्मों का तमाशा देखें, दी गए क्या आए नजर क्या देखे। उनके ताल्लुक से फरमाया है अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन महदियन वहदी बिहिल्लाह। आए खुदा मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, लोगों के जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, आकाए करीम दुआ देते हुए फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया किताब वल हिसाब। आए मौला मेरे मुआविया को इल्म किताब अता फरमा, हिसाब करीम अता फरमा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, नबी को अल्लाह ने खैर का इल्म अता फरमाया था, और कोई खैर क्या तुमसे यहाँ हो भला जन्नत खुदा ही छुपा तुम पे करोगे दुरूद। वो हज़रत अमीर मुआविया को हादी नहीं कह रहे हैं, महदी कह रहे हैं, हिदायत याफ्ता करवा रहे हैं, तुम्हें आलिम किताब कह रहे हैं, हिसाब का आलिम बता रहे हैं। आज तुम्हें जहन्नमी बता रहा है, तुम्हें बुरा भला कह रहा है। अगर हकीकत में मोमिन न होते, अगर सच्चे मुखलिस सहाबी न होते, तो नबी ने उनके लिए दुआ न फरमाते। नबी ने दुआ करके बता दिया बिलाशुबा मुआविया सहाबी है और मुखलिस नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हज़रत हज़रत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू मोहब्बत अहले बैत में झूठा है, सच्चे मुहब्बे अहले बैत हम हैं, इसलिए कि हम अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत की भी मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत की बातें भी मानते हैं। एक साहब है वो
आते हैं मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी और आपके आल से ताल्लुक रखने वाले, आपके खानदान से ताल्लुक रखने वाले इमामुल मुफस्सिरीन रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक साहब आकर के कहते मुआविया वाला मामले में ऐसा करते हैं, मुआविया वाला दीनी मसले में ये इख्तिलाफ रखते हैं, मुआविया ऐसा करते हैं, मुआविया ऐसा करते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, इमामुल मुफस्सिरीन है, कुरान उन्होंने समझा ज्यादा है, हदीस उन्होंने पसंद से ज्यादा समझा है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, वो फरमाते हैं क्या फइन्नहु सही फमीर, ऐ आदमी सुन, हजरत अमीर मुआविया को उनकी हाल पर छोड़ दे, इसलिए कि वो मुजतहिद सहाबी रसूल है। खानदाने रसूल आले रसूल की का एक शहजादा कह रहा है, वो सहाबी रसूल हैं, वो मुजतहिद है, अगर खता भी करेंगे तो अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाएगा। दूसरी रवायत में है ता फइन्नहु कद सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर मुआविया को बुरा भला न कहे, उनको उनकी हाल पर छोड़ दे, इसलिए कि उनको मुस्तफा जाने रहमत की सोहबत का शरफ हासिल है। यही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उठा, तू पढ़ता है तारीख की किताब, तो तेरे घर में जो सबसे मोतबर किताब है नहजुल बलागा, उठा उसी नहजुल बलागा को। तू हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है, हजरत अमीर मुआविया की तरफ से आने वालों को जहन्नमी कहता है, लेकिन सुन, तू यह कह करके सिर्फ हजरत अमीर मुआविया की तौहीन नहीं करता, बल्कि मौलाए कायनात की भी तौहीन करता है। इसलिए कि सिफ़ीन के मौके पर मौलाए कायनात ने यह फरमाया था, कतलाया वक़तलहुम, दूसरी रवायत में है कतलाया वक़तलहुम इलाहुमा फिल जन्नह युरीदूना लिल्लाह। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरी तरफ से शहीद होने वाले, मुआविया की तरफ से शहीद होने वाले दोनों जन्नती है, इसलिए कि वो दोनों जमात है अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए। तो कहता है मुआविया जहन्नमी है, उनकी तरफ से बदले वाले जहन्नमी है। मौलाए कायनात कहते हैं मुआविया जन्नती है, मुआविया की तरफ से बदले वाले जन्नती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ मुहब्बे अहले बैत हकीकत में कौन है? तो मुहब्बे अहले बैत हकीकत में वो है जो मौलाए कायनात को माने और मौलाए कायनात की बात को भी माने। और हम सुन्नी है, डंके की चोट पे कहते हैं हम मौलाए कायनात को भी मानते हैं और मौलाए कायनात की बात भी मानते हैं। अब कोई कहे, कोई बदमाश कहे, हराम खोर कहे, नालायक गधा कहे, देखा रात में अमीर मुआविया को अली के बराबर कर दिया, उनसे बढ़ा दिया। तो सुन, मैं तेरा इलाज करके जाऊंगा। मेरे इमाम ने बहुत पहले एक जुमला दे दिया था, वो हमारी जबानों पर जारी है। सुन, हमारा ये नारा है, फर्के मरातिब बेशुमार, फर्के मरातिब हम बराबरी नहीं। हम कहते हैं हमारे यहाँ तो है ही नहीं कोई तराजू कि जिसमें अली और मुआविया को तौला जा सके। हम इतना कहेंगे अली सूरज है, मुआविया जमीन, और ये भी निस्बत नहीं। मेरे इमाम ने तो कहा फर्के मरातिब बेशुमार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, ताज उन पर कारे फुज्जार। ये हमारा नारा है। इसलिए कोई हम पर ये कल न फूके
कि वो आए थे जनाब मुआविया को अली के बराबर कर दिया। नहीं, हमारा ये नारा है फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुच्चार। तो तू कहता है हजरत मुआविया ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तू उन्हें मोमिन तस्लीम नहीं करता। लेकिन यही तेरी नहजुल बलागा है, जिसको तू सबसे ज्यादा अहम किताब मानता है, उसी में लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं मौलाए कायनात अपना नजरिया, अपना अकीदा और अपना इंडिया देते हुए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आप अपना इंडिया देते हुए फरमाते वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिद व नबियना वाहिद व दअवतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाह व तस्दीक़ बिरसूलिही व ला यस्तज़ीदुनहा। सुन लो, ये मौलाए कायनात फरमाते हैं, जो लोग मुआविया पर तानो तशरीह करते हैं, कान खोल करके सुन ले, ये तुम्हारे घर की किताब नहजुल बलागा है, मौलाए कायनात का कौल उसमें नमूल है। आप फरमाते हैं हकीकत ये है कि हमारा और मुआविया का परवरदिगार एक है, हमारा नबी भी एक है, इस्लाम के सिलसिले में हमारी दावतें भी एक है। न हम उनसे अल्लाह और रसूल के नजदीक में ज्यादा है, न वो हमसे ज्यादा। मौलाना कायनात ने 1400 साल पहले ये फैसला कर दिया था, किसी चीज में आने वाले मेरे मुकाबले में काफिरों मुनाफिक जान नहीं है, बल्कि वो भी मोमिन है, मुसलमान। आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू खत्म करके फिर कभी मौका मिला तो इस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू होगी। तो कहता है मुआविया के जमाने में अली को गालियां दी जाती थी, मिंबरों से अली को गालियां दिलवाई जाती थी। और हजरत ये तारीख से सब का लफ्ज उठा के लाते। कौन सा लफ्ज? सब। सब का माना ये कहते हैं गाली होता है। मैंने कहा तेरा इल्म महदूद, तेरा मुताला महदूद, तेरा इल्म नाकिस है, तूने पढ़ा ही नहीं। अगर तू शब्द का माना ही पढ़ लेता तो ऐसी हिमाकत न करता। मैंने पहले ही कहा है कुरान और हदीस के मुकाबले में ये तारीख की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन अगर तू तारीख की कोई रवायत पेश करता है जिसमें शब्द का लफ्ज आया है, तो मैंने कहा शब्द को गाली ही के माने में क्यों ले जाता है, क्यों ले जाता है, वहां न ले जा। और भी तो अहले लुगत ने इसके मानी बयान किए हैं। उसी में से एक माना तो ये भी है कि किसी की दलील को रद्द करना, किसी की बात को गाल देना, किसी की बात के खिलाफ दलील देना, इसको भी अरबी में शब्द कहा जाता है। तो इस माना पर महमूद करेंगे उस रवायत में, ताकि कुरान और हदीस के वो रवायतें न टकराए। लेकिन ये अपने अपने नसीबे की बात है। जब सुन्नी उसे पढ़ता है तो उसको अच्छे महमल पर महमूद करता है, और जब कोई नाम निहाद मौलावी पढ़ता है तो अमीर मुआविया पर भूखने लगता है। मैंने कहा ये किस्मत की बात है। जो बड़ौला रहता है बाग में लेकिन फूल से खुशबू नहीं लेता, वो गोबर पर जाकर के अपनी नाक रगड़ता है। और एक पंखी है, एक जिसे गुलाब पसंद है, वो जलकर गुलाब का रस चूसता है। ये अपने अपने नसीबों की बात है। हम वो तारीख की रवायत पढ़ते हैं तो उसको अच्छे महमल पर महमूद करते हैं, और जब तू उसे पढ़ता है तो उसे बुराई पर महमूद करता है। मैं कहता हूँ ये अपने अपने नसीबे की बात है। जो बड़े लोग को गुल पसंद आता है, हमको गुलाब पसंद आता है। तो कहता है अमीर मुआविया के जमाने में मौलाए कायनात को गालियां दी जाती थी मिंबरों पर। माअज़ल्लाह मैंने कहा तू झूठा, तेरी किताबें झूठी, सब झूठे। हमने तो तारीख में ये पढ़ा है कि हजरत अमीर मुआविया के यहाँ शोरा जमा होते, और जमा होने के बाद में हजरत अमीर
तुम में जो खड़ा हो जाए और अली की शान के मुताबिक उनकी शान में अशार कहे, जो उनकी शान बयान करेगा, हर शेर के बदले में उसे 1000 दिरहम दूंगा। अल्लाह अकबर। तारीख में तो ये भी आया है, तू उधर जा रहा है, इधर क्यों नहीं जाता? तारीख में मौजूद है, उलमा ने लिखा है कि इस कदर मौलाए कायनात से हजरत अमीर मुआविया को अकीदत और मोहब्बत थी कि शोरा खड़े होते हजरत मौलाए कायनात की शान में अशार बुलाते। आप एक एक शेर सुनते और कहते अली अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है। हर शेर के बदले में 1000 दिरहम देते। एक शेर इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि एक ही शेर पर 7000 दिरहम दे दिया। अब जो मिंबरों पर गाली दिलवाएगा, क्या वो शेर पर इनाम देगा, शोरा से कसीदे लिखवाएगा? तभी तो हम कहते हैं तू झूठा है, तेरी किताबें झूठी है। हमने तो मुआविया की सीरत ये पढ़ी है कि वो अली की शान में कसीदे लिखवाते थे, कसीदे सुनवाते थे और उस पर इनाम की बात करवाते थे। वमा अलैना इल्ला